हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए या फिर दूसरे एक कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपके मन में भी एक डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आज का वीडियो बस आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ जिसके बिना तो आप बाहर जा ही नहीं सकते हो, और वो दो इंपॉर्टेंट चीज है पासपोर्ट एंड वीजा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा स्टॉक। आई एम अ मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव स्पीकर। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है। आखिर पासपोर्ट किस चीज़ के लिए लगता है और वीज़ा किसके लिए लगता है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ है जो आपके गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को दे सकते हैं, यानी कि आपके गवर्नमेंट उसके सिटीजनशिप को प्रोवाइड करते हैं। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बेसिकली। इसमें आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ रहते हैं, आपके नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, और पासपोर्ट नंबर भी रहता है जिससे कि आपका वेरिफिकेशन होता है। पासपोर्ट सभी के लिए मैंडेटरी होता है, चाहे वो एडल्ट हो या फिर चिल्ड्रन हो। ये तो हो गए पासपोर्ट के बारे में। अभी आइए जानते हैं पासपोर्ट कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली पासपोर्ट 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला वाला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यानी कि जो आपके पास है, जो मेरे पास है, जो हम सभी के पास रहते हैं, जो ब्लू कलर का होता है, वही है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। एंड द सेकंड इज ऑफिशियल पासपोर्ट, जो कि पासपोर्ट एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया जाता है जो दूसरे कंट्री में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। एंड द थर्ड इज डिप्लोमेट पासपोर्ट, जो इंडियन डिप्लोमेट्स को, फिर डिप्लोमेट्स कुरियर को या फिर हायर रैंकिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया जाता है, जो कि होता है पर्पल कलर का। ये तो हो गए पासपोर्ट के बारे में। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि पासपोर्ट क्या है। पासपोर्ट एक आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो, और पासपोर्ट 3 तरीके का होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट एंड डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। आइए अभी जानते हैं वीजा किसे कहते हैं। वीजा बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक पेपर फॉर्म में होता है या फिर एक स्टैम्प फॉर्म में होता है। मान लीजिए आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट ही आपको वीजा अप्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर जाना चाहते हो तो उस कंट्री के गवर्नमेंट ही आपको अप्रूवल दे सकते हैं कि आप उस कंट्री में लीगली एंटर कर सकते हो। तो आइए जानते हैं वीजा कितने टाइप के होते हैं। वीजा बेसिकली बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप दूसरे कंट्री में किस पर्पस के लिए जाना चाहते हो। जैसे कि हो गया वर्क वीजा, अगर आप काम करने के लिए जाना चाहते हो तो आपको वर्क वीजा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद हो गया टूरिस्ट वीजा, यानी कि आप अगर किसी भी जगह घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप टूरिस्ट वीजा ले सकते हो, जो कि 5 डेज का होता है, 10 डेज का होता है, 15 डेज का होता है या फिर 1 मंथ का होता है। उसके बाद हो गया स्टूडेंट वीजा, ये होता है बेसिकली पढ़ने के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर दूसरे कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट वीजा ले सकते हैं। उसके बाद हो गया बिजनेस वीजा, यानी कि अगर आप दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस, किसी दूसरे कंट्री के कंपनीज के साथ बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप कॉन्फ्रेंस करते हो, या फिर आप मीटिंग करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो बिजनेस वीजा। नेक्स्ट है स्पाउसल वीजा, यानी कि अगर आप अपने फैमिली, अपने हस्बैंड के साथ मिलना चाहते हो, मीट करना चाहते हो, तो आप ये वीजा ले सकते हो। उसके बाद हो गया शॉर्ट टर्म वीजा, यानी कि आप वहां पर रहना नहीं है, आपको जाना है, मीटिंग करना है, उसके बाद आप तुरंत वापस आना चाहते हो, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म वीजा, जो कि 5 डेज का वैलिडिटी होता है। उसके बाद हो गया एसाइलम वीजा या फिर रिफ्यूजी वीजा, जो कि अगर आपकी कंट्री में कुछ नेचुरल डिजास्टर होते हैं या फिर वॉर होते हैं तो आप दूसरे कंट्री में जा सकते हो। ये सारे हो गए वीजा के टाइप्स। तो सिंपल सी बात है, वीजा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री में लीगली एंट्री करने के लिए, और ये सारे हो गए टाइप्स। आप किसी भी पर्पस के लिए अगर जाना चाहते हो दूसरे कंट्री में तो आपको पर्टिकुलर इस टाइप्स में ही आपको वीजा मिलेगा। आइए अभी जानते हैं प्री वीजा और ऑन अराइवल वीजा क्या होता है। प्री वीजा यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो सबसे पहले वीजा अप्रूव होता है, उसके बाद ही आप उस कंट्री में जा सकते हो। यानी कि जब भी आप ट्रेवल करते हो तो आपके हाथ में वीजा और पासपोर्ट दोनों रहेगा। ऑन अराइवल वीजा होता है कि आप अपना पासपोर्ट, अपना टिकट्स, अपना लगेज लेके आप दूसरी कंट्री में जा सकते हो, और वहां पर जाने के बाद आप एयरपोर्ट में ही वीजा अप्रूव कर सकते हो। ये हो गया ऑन अराइवल वीजा और प्री वीजा में डिफरेंसेस। तो आइए जानते हैं कौन से कंट्रीज में ऑन अराइवल वीजा का फैसिलिटी है। जैसे कि कैम्बोडिया,
केनिया, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर ऑन अराइवल वीज़ा है। यानी कि आप पासपोर्ट लीजिए, लगेज लीजिए और चले जाइए ये सारे देश में जहां पर ऑन अराइवल वीज़ा मिलते हैं और वहां पर जाने के बाद एयरपोर्ट में ही आप वीज़ा अप्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज है जहां पर वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होते है, सिर्फ पासपोर्ट ही ज़रूरत होती है, जैसे कि नेपाल हो गए, भूटान हो गए। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से कंट्रीज में लगते हैं वीज़ा और कौन से कंट्रीज में वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए भी एक दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल डिफरेंसेस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर आप किसी भी दूसरे देश में ट्रेवल करना चाहते हो तो। इसीलिए कहते हैं द वर्ल्ड इज जस्ट ए बुक एंड दोज हू डू नॉट ट्रेवल रीड ओनली ए पेज। तो आज का मेरा ये वीडियो बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फिट। बाय बाय।